चेन वाइंडिंग बोले तो ऐसे करके खाना होता है, सिंपल वाइंडिंग बोले तो ऐसे खाना होता है। बात एक ही आती है। दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही है तो आप इसको भी दिखती रहेगा और साथ में मुझे भी दिखती रहेगा, क्योंकि मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये जो व्यक्ति है, मुझे इनका व्हाट्सएप पे कमेंट आता है, यानी कि व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। ये व्यक्ति रहने वाले हैं औरंगाबाद के। तो इन्होंने कहा कि सर जी हमारे पास एक 5 HP की मोटर आई है और वो डबल लेयर में थी, क्या हम उसको सिंगल लेयर में रिवाइंड कर सकते हैं? यानी कि मोटर डबल लेयर में थी, क्या हम इसको सिंगल लेयर में रिवाइंड कर सकते हैं? फिर मैंने उसको मैसेज किया मत करो। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? फिर मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा सा कॉल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने झट से मुझे कॉल किया। फिर कॉल पर कि हमारी क्या क्या बात हुई सुन लीजिए। कि मैंने कहा कि सर जी आपका जो है, आप इस फील्ड में कितने दिन हुआ आप काम कर रहे? उन्होंने कहा कि लगभग मैं 1.5 साल हूँ इस फील्ड में। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोलने का मुझे मतलब है ही नहीं कुछ। ये जो वीडियो है वो भी व्यक्ति देख रहे होंगे, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना आपको हमारे बादल मतलब हमारे लिए आपकी क्या राय है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताकि लोगों को पता चले। और जो आप लोग वीडियो जो देख रहे हैं जाके कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, यही वीडियो का नहीं बाकी किसी भी वीडियो का, सभी वीडियो का हमेशा कमेंट बॉक्स से चेक करते रहेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो के अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं। हमारी बात कहाँ पे थी? हम फोन कॉल पे थे। तो मैंने कहा कि सर जी आपकी मतलब कितने दिन हुआ का आप काम मतलब आप काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि लगभग मैं 1.5 साल से इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कहा कि सर जी आप एक बात बताओ कि मुझे सिंगल लेयर में आप क्यों रिवाइंड करना चाहते हो? उन्होंने कहा कि ऐसे ही मतलब। फिर मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है, मतलब एक्चुअली गुस्सा नहीं आता, ये जो लोग हैं ना वो कभी आगे नहीं जा पाते, कभी आगे नहीं जा पाते। मैंने कहा कि आपको अगर मोटर आ रही तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप सिंगल लेयर में करना चाहते हो तो एक बार पिच बताएंगे हमें। तो उन्होंने कहा कि कुछ 8, 10, 12 कुछ इस प्रकार है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको डाटा बताता हूँ, वो मैच कर लीजिएगा, मैच हो रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि मोटर का पिच 8, 10, 12, 14 है। उन्होंने कहा कि हाँ। क्या मोटर का गेज 1, 2 है? उन्होंने कहा हाँ। क्या मोटर के अंदर 17 टर्न निकले हैं? हाँ। फिर मैंने समझ लिया कि ये पूनम कंपनी की मोटर है, मैंने भी इसको बहुत बार रिवाइंड कर दिया है। और भाई का हमारा यही सवाल था कि क्या हम 5 HP की डबल लेयर की मोटर को सिंगल लेयर में रिवाइंड कर सकते हैं? आज आपको इस वीडियो का भी जवाब लास्ट में मिल ही जाएगा। फिर मैंने कहा कि एक बात बताइए, क्या आप जो है कभी आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बढ़ना चाहते हैं। फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप सभी लोगों से भी मुझे यही सवाल है कि आप ऐसा क्यों करते हो? डबल लेयर की मोटर आप सिंगल लेयर में रिवाइंड करने की क्यों सोच रहे हो? आपको आता नहीं इसलिए? जाओ, यूट्यूब एक बहुत बड़ा मतलब सामग्री है, बहुत बड़ा एक भंडार है, बहुत सारा एक नॉलेज है यूट्यूब पे। आपको जाके वहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना है। क्या 8, 10, 12, 14 की आज तक किसी ने मोटर रिवाइंड की है? कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा, मैं मिलूंगा या फिर कोई और व्यक्ति होगा, किसी का भी वीडियो आप देख लो अगर आपको नहीं आता। वैसे तो हमें तो किसी ने नहीं सिखाया भाई, हम खुद से सीखे हैं। सिर्फ एक ही मोटर रिवाइंड करना जानते थे, आज सब कुछ करते हैं। ठीक है, सिर्फ मोनोब्लॉक नहीं करते हैं, वो भी कर सकते हैं। पूरा जज्बा है मेरे अंदर कि वो कर सकता हूँ मैं, लेकिन हमारे पास है ही मोटर है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे? ठीक है, लेकिन कर सकते हैं, ये मुझे पूरा पता है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सर जी आप मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे? उन्होंने कहा ठीक है हाँ बढ़ना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि आप क्या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके देखा कि 8, 10, 12, 14 वाली कोई मोटर है? तो उन्होंने कहा कि नहीं देखा, वो आपकी कल परसों मोटर आई थी, सिर्फ मतलब 15 मिनट का वीडियो देखा जिसके अंदर कुछ समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो नहीं बनाता हूँ, पूरी डिटेल से वीडियो बनाता हूँ। लेकिन वो तो ऐसे ही बना दिया, ठीक है, किसी को जल्दबाजी में वीडियो चाहिए तो बना दिया। तो मैंने कहा एक काम करिए, मैं यूट्यूब पे आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ, आप वो देख लीजिए। तो मैंने उनको वीडियो सेंड कर दिया। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने टोटल इसके 4 पार्ट देखे और अब मैं इसको कर सकता हूँ। अब इनके अंदर वो जज्बा आ गया है कि मैं इस मोटर को कर सकता हूँ देखने के बाद। और दोस्तों मुझे मतलब गर्व है अपने आप पे और बहुत खुशी हुई मुझे कि इस इंसान ने कर दिखाया, और वो इतना अच्छा कर दिखाया कि वो मेरे से भी अच्छा कर दिखाया, क्योंकि इतना अच्छा सिर्फ मेरा भी नहीं आता जो इस इंसान का आया है। और आखिरकार इन्होंने जो है मोटर को रिवाइंड कर दिया। ये कुछ आप फोटोज़ देख सकते हो, ये जो है उन्होंने रिवाइंड की है। और इस मोटर का पीछे 8, 10, 12, 14 इसके अंदर टर्न आते हैं। एक कॉइल के अंदर 4 कॉइल का एक ग्रुप बनता है, एक कॉइल के अंदर 17 टर्न आते हैं। एक स्लॉट की बात करेंगे तो एक स्लॉट के अंदर 34 टर्न आते हैं, 17 दूनी 34, क्योंकि डबल लेयर है।
और इसका कनेक्शन स्टार या फिर डेल्टा कुछ भी आ सकता है। मैंने कहा कि इसके अंदर कनेक्शन कौन सा था, उन्होंने कहा इसके अंदर स्टार कनेक्शन था। मैंने कहा कि ये जो वीडियो मैंने सेंड किया है तो इसका कनेक्शन शायद डेल्टा हो, लेकिन आपका जो रिवाइंड करने का जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। इस मोटर का मैंने जो वीडियो भेजा है उसका शायद डाटा अलग हो सकता है, लेकिन आपको डाटा नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपको सिर्फ देखना है कि इस मोटर को रिवाइंड कैसे करते हैं, 8, 10, 12, 14 वाली आपको रिवाइंड कैसे करते हैं मोटर, बस आपको यही सीखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मुझे बस दोस्तों यही बताना है आपको कि अगर आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है या फिर 2 साल से ऊपर हो चुका है तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेगा। ज़्यादा टाइप नहीं आते हैं, सिर्फ 4-5 टाइप आएंगे, लेकिन फिर आप कब करेंगे? आप बस इसी, अगर आप कोई भी डबल लेयर मोटर आई तो उसको सिंगल लेयर में रिवाइंड करके देंगे, तो आप कब सीखेंगे? मुझे ये सवाल है आप सभी लोगों से। कोई भी आगे अगर व्यक्ति बढ़ना चाहेगा तो वो आगे बढ़ सकता है, वो हमेशा ट्राई करेगा, मतलब प्रयास करेगा। वो हमेशा जो डबल लेयर आएगी तो डबल लेयर ही करके देगा, सिंगल लेयर आएगा तो सिंगल लेयर ही करेगा। अपना खुद का दिमाग कभी उसके अंदर मत डालो, उसके अंदर सिंगल लेयर है, हमें मतलब हो भी सकता है। अभी इस व्यक्ति का ये क्वेश्चन था पहला, क्या सर जी हम इसको डबल लेयर है इसको सिंगल लेयर में कर सकते हैं क्या? हाँ, इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मत करिए, ठीक है। मैंने इसको एक बार कर लिया था, मैंने देखा कि वो मोटर जब डबल लेयर में रिवाइंड थी तो 12 एम्पीयर ले रही थी, जब मैंने इसको सिंगल लेयर में रिवाइंड किया तो ये मोटर 14 एम्पीयर ले रही थी, ठीक है। और मुझे एक बार ऐसा हुआ कि मैंने 7.5 HP का मोटर जो कुछ इसी प्रकार आया था, मैंने वो भी डबल लेयर था, लेकिन मैंने इसको सिंगल लेयर कर दिया तो वो मोटर नहीं चल रही थी। वो मोटर लगभग 18, 19, 20, 22 एम्पीयर लेने लगी, एम्पीयर यानी कि करंट लेने लगी, तो वो मोटर बिल्कुल नहीं चली। उस मोटर को मुझे तोड़ना पड़ा और फिर से उसको डबल लेयर में रिवाइंड करना पड़ा। इससे आपको क्या सीख मिल जाती है कि अगर आप डबल लेयर की मोटर सिंगल लेयर में करते हो तो कुछ मोटर चल जाएंगी और कुछ मोटर नहीं चलेंगी। तो इस बात को आप समझ लीजिए और हमेशा अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ा दीजिए। ज़्यादा नहीं दौड़ाना है, आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक दौड़ाना है, उसके बाद वही आएगा। आपको बाद में दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये बात है। सभी जो लोग हैं एक बार फिर से कान खोल के सुन लीजिएगा, किसी भी मोटर में चेंजेस करने की कोई भी ज़रूरी चीज़ नहीं है, जैसी है वैसी करनी है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक जो बात मुझे आपको बतानी है तो मैं भूल गया। हाँ, थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे। हाँ, याद आ रहा है, राइट। हाँ, सभी लोगों का एक क्वेश्चन आता है, इनका भी एक था कि सर जी ये जो मोटर है 8, 10, 12, 14 वाली, ये चेन वाइडिंग में थी, चेन वाइडिंग में आपने जो मोटर का जो वीडियो भेजा है वो तो चेन वाइडिंग में नहीं है, तो आमने सामने है। और इसी बात का हम जवाब देने जा रहे हैं कि अगर आपकी मोटर चाहे चेन वाइडिंग हो, चाहे आमने सामने हो, चाहे सिंपल हो, अगर मोटर का पिच सेम आता है तो वो मोटर आप चेन वाइडिंग से भी कर सकते हो और सिंपल वाइडिंग से भी कर सकते हो। जैसे कि 10-12 पिच वाली मोटर आप चेन वाइडिंग से करें तो बात वही आती है और सिंपल वाइडिंग से करें तो बात वही आती है। ये खाना कुछ इस तरह होता है, ऐसे करके खाना होता है। चेन वाइडिंग बोले तो ऐसे करके खाना होता है, सिंपल वाइडिंग बोले तो ऐसे खाना होता है। बात एक ही आती है। अगर दोनों मोटर का पिच सेम होगा, चेन वाइडिंग का और सिंपल वाइडिंग का, दोनों बात एक ही जगह पे आ जाती है। इससे चेन वाइडिंग का और सिंपल वाइडिंग का कोई ताल्लुकात नहीं है। मान लीजिए कि आपके मोटर का पिच आ गया 8, 10, 12, 14 और आपके पास ये सिंपल वाइडिंग वाला आ गया, चेन वाइडिंग वाला आ गया, तो आप इसको सिंपल वाइडिंग में कर सकते हो। अगर चेन वाइडिंग में करेंगे तब भी आपको यही कॉइल आपको एक में के ऊपर देखने को मिलेंगी। मेरा आपको गलत लग रहा हो तो आप देखिए, पहला जो ग्रुप है आपने डाल दिया, चेन वाइडिंग से रिवाइंड करके देखो कि उसके सामने ठीक वही ग्रुप आ जाएगा जो हमने अभी हम आमने सामने करते हैं, तो वही ग्रुप आमने सामने ही आ जाते हैं, बस वो घुमा फिरा के आते हैं तो इसलिए हमको दिखते नहीं है। तो ये बात है। अगर आप कोई भी सिंपल वाइडिंग जो है उसको चेन वाइडिंग में कर सकते हो, कोई भी चेन वाइडिंग जो है उसको सिंपल वाइडिंग में कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा दोनों का भी पिच सेम होना चाहिए। जो डाटा है वही होना चाहिए और याद रखिए पिच भी सेम होना चाहिए। अगर आपको करने आता है तो कर दीजिए, लेकिन प्रोसेस बहुत अलग होता है चेन वाइडिंग का। ये मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है सिंपल वाइडिंग से। ये बहुत मतलब घुमा फेरा के होते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चूक होती है।
तो मुझे यही कहना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सब कुछ कर दिखाना होगा, और आप ये कर दिखाएंगे तो फिर मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है कहीं ना कहीं काम आ गया। और एक बात है दोस्तों कि आप सभी लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करने से ज़्यादा, फ़ोन करने से ज़्यादा थोड़ा सा यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए, कि क्या मैंने उसके बारे में कुछ जवाब दिया है। मैं बहुत सारे लोगों के जवाब नहीं देता हूँ और बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी नहीं उठाता हूँ। सभी लोगों के जवाब मैं इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी जवाब दिया होता हूँ। बस लोग ढूंढना नहीं चाहते, उनको चाहते कि डायरेक्ट मुझे पूछ लो। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे भी बहुत सारा काम होता है, सब कुछ जो है इस मोबाइल से नहीं चलता है मेरा। आगे मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तभी जो है मेरी ज़िंदगी का गुजारा हो पाता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लीजिए थोड़ा सा, और पेशेंस रखिए और कुछ हमेशा नया नया सीखती रहिए। और मैं सिखाने वाला हूँ आपको, हमेशा नया नया सिखाऊंगा और आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आप बिना तलवार के भी जाके लड़ के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो फिर भी मैं आपको बहुत आगे लेके जा सकता हूँ, ये मुझे 100% पता है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मिलते हैं किसी दोस्तों ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, और भूलना मत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।